घर में कितना कैश रख सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर मिली नकदी से उठा सवाल। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी। उनके घर में अचानक आग लगने की घटना के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची तो उन्हें भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। इस घटना के दौरान जज वर्मा शहर से बाहर थे। आग बुझाने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को जब घर की तलाशी लेनी पड़ी तब यह नकदी सामने आई। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश की। यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी के घर से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की घटना सामने आई हो। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, आखिर कोई शख्स अपने घर में कितना कैश रख सकता है? क्या इसके लिए कोई कानूनी सीमा तय है? अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि घर में कितना कैश रखा जा सकता है, तो आपको यह जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट में इसकी कोई निश्चित सीमा तय नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने घर में कितनी भी नकदी रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त जरूर है, आपके पास उस नकदी का सही स्रोत होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास यह साबित करने का दस्तावेज होना चाहिए कि आपके पास यह कैश कहां से आया, चाहे वह सैलरी से आया हो, बिजनेस की कमाई हो या फिर किसी संपत्ति की बिक्री से मिला हो। हर स्थिति में इसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आपके पास बड़ी मात्रा में कैश है और आप इसे किसी भी समय इनकम टैक्स विभाग के सामने नहीं साबित कर पाए तो यह अघोषित आय मानी जाएगी। फिर इस पर भारी जुर्माना और टैक्स लग सकता है। अगर आप अपने घर में कैश रखते हैं तो यह जरूरी है कि उसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई हो। अगर इनकम टैक्स विभाग की जांच में आप यह नहीं साबित कर पाते हैं कि आपके पास जो नकदी है वह किस सोर्स से आई है, तो इस पर आपको 78% टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत यह साफ किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय कम दिखाता है और इस कारण टैक्स बचाने की कोशिश करता है तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 270A के अनुसार कम आय रिपोर्ट करने पर देय टैक्स का 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत अगर कोई जानबूझकर टैक्स चोरी करता है और अपनी आय को छिपाता है तो उस पर जुर्माने के साथ साथ 3 से 10 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स कानूनों में यह साफ है कि आपके पास घर में कैश रखने की कोई सीधी सीमा तय नहीं है। आप अपने घर या ऑफिस में कितनी भी नकदी रख सकते हैं, लेकिन आपको इस नकदी का हिसाब रखना जरूरी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास जो भी नकदी है वह आपके कैश बुक और बैंक रिकॉर्ड से मेल खानी चाहिए। जैसे अगर आपने अपने बिजनेस से 5 लाख रुपए की नकदी कमाई है तो यह रकम आपके बिजनेस अकाउंट और कैश बुक में भी दिखाई देनी चाहिए। अगर यह रकम कैश बुक में नहीं दिखाई गई है तो इसे अघोषित आय माना जाएगा और उस पर भारी टैक्स और जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो भी आपके पास रखी गई नकदी का स्रोत स्पष्ट होना चाहिए। यह नकदी किसी संपत्ति की बिक्री से मिली हो सकती है, बैंक से निकाली गई रकम हो सकती है या फिर किसी अन्य सोर्स से आई हो सकती है। हर स्थिति में आपको इसका रिकॉर्ड रखना होगा। कई बार इनकम टैक्स विभाग अचानक छापेमारी कर सकता है। अगर आपके घर में बड़ी मात्रा में नकदी मिलती है और आप इसका सोर्स साबित नहीं कर पाते हैं तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए नकदी का सही रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। हालांकि कैश रखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर आप बड़ी रकम नकदी के रूप में घर में रखते हैं तो इसका हिसाब किताब साफ सुथरा होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाएं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखें और टैक्स नियमों का पालन करें।